दीनू एक मदारी था। वह अपने एक बंदर मटकू और बंदरिया मटकी के साथ गांव और शहर में घूमकर तमाशा दिखाता था। दीनू उन दोनों से बहुत प्यार करता था। दीनू की एक बेटी थी नंदता, लेकिन नंदता की माँ नहीं थी। मटकू और मटकी के साथ रहते थे। वो तीनों साथ खेलते, साथ सोते और साथ ही खाते। दीनू ने पूछा, अरे बेटी नंदिता, ये मटकू और मटकी दोनों तेरे साथ धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। अरे तुझे इनसे डर नहीं लगता क्या? नहीं बाबूजी, भला डर कैसा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये दोनों मेरे भाई बहन हो। क्यों मटकू? मटकू जैसे सब समझ गया हो। उसने तुरंत बत्तीसी दिखा दी और नंदिता की गोद में जाकर बैठ गया। लेकिन मटकी रूठ गई और दूर जाकर बैठ गई। नंदिता ने पूछा, अरे तूने क्यों मुंह फुला लिया मटकी? अरे मुंह नहीं फुलाएगी तो क्या करेगी? मटकू को गोद में जो बैठा लिया तूने, अब देख लेना घंटों रूठी रहेगी। भगवान ने जानवरों को भी क्या दिल और क्या दिमाग दिया है, सब समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन किसी से बेचारे कह नहीं सकते। हाँ बाबूजी, काश ये बोल सकते तो हम भी इनकी भावनाओं को समझ सकते। ए मटकी, इधर तो आ जरा। और मटकू, तू भाग यहाँ से। अब मैं केवल मटकी को ही गोद में बिठाऊंगी। ये सुनकर मटकी दौड़ कर आई और नंदिता की गोद में बैठ गई। लेकिन मटकू भी कहाँ कम था। वह भी टस से मस नहीं हुआ और फिर तीनों मस्ती करने लगे। एक बार दीनू बीमार पड़ गया। अपना अंतिम समय नजदीक आते देख उसने नंदिता से कहा, नंदिता मेरी बच्ची, तेरी माँ तो तुझे बरसों पहले छोड़कर चली गई थी और मुझे लगता है अब मैं भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। तब तो तू बिल्कुल ही अनाथ हो जाएगी। ऐसा मत बोलो बाबूजी, आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मटकी मटकू का क्या होगा? यही सोच कर तो प्राण नहीं निकल रहे हैं मेरे। इनको भी मैंने तुम्हारी तरह बड़े प्यार से पाला है। सुन नंदिता, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इनका ध्यान रखना, इनका साथ कभी मत छोड़ना। ये कहते ही दीनू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नंदिता रोने लगी। मटकी और मटकू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वे तीनों ही अनाथ हो चुके थे। इसी तरह रोते हुए कई दिन गुजर गए। वो तीनों भूखे थे। मटकी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। नंदिता ने कहा, चलो मटकी, उठो, खाना खा लो। देखो, पड़ोस वाले तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद केले देकर गए हैं। लेकिन मटकी नहीं उठी। मटकू ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करी, वह फिर भी नहीं उठी। एक सप्ताह बाद मटकी भी मर गई। अब नंदिता और मटकू दोनों अकेले रह गए। नंदिता मटकू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू चिंता मत कर मटकू, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मटकू की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक सप्ताह गुजर गया। नंदिता ने देखा घर में आटा नहीं है, डिब्बे में दाल और चावल भी नहीं है। वह सोचने लगी, मैं तो भूखी भी रह जाऊंगी, लेकिन मटकू, उसे भूखा कैसे रख सकती हूँ? कहीं ना कहीं से तो उसके लिए खाना जुटाना ही पड़ेगा। मटकू उसे देख रहा था। वह समझ गया कि घर में खाना पकाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह धीरे से बाहर निकल गया और कहीं से केले झपट लाया और लाकर नंदिता के हाथ में रख दिए। ये कहाँ से और किसके लिए लाया मटकू? मटकू ने भूख बताकर पेट पर हाथ रखा और बाहर की तरफ इशारा किया। अच्छा, भूख लगी थी इसीलिए बाहर से किसी से छीन लाए। नहीं मटकू, ये सही नहीं है। हम मेहनत करेंगे और ईमानदारी से कमा कर खाएंगे। आज तो ये खा लेते हैं, लेकिन आज के बाद ये कभी नहीं होना चाहिए, समझे? चल अब इन्हें खा ले। मटकू ने गर्दन झुकाकर माफी मांग ली। मटकू, पहले तो हम तमाशा दिखाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब हमें कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। बिना मटकी के कैसे तमाशा होगा? मटकू उसके पैरों में बैठ गया। शायद वह कुछ सोच रहा था। वह एकदम से उठा और रसोई से करछी उठा लाया।
दोबारा गया और कढ़ाई खींच लाया और लाकर नंदिता के सामने रख दिए। मटकू, ये क्या है? भूख लगी है क्या? इसमें क्या बनाऊं? मटकू ने पेट पर हाथ लगाकर ना में गर्दन हिलाई और कढ़ाई करछी घर से बाहर ले जाकर रख दिए। पीछे पीछे नंदिता भी चल दी। वहां बैठकर मटकू इधर उधर देखते हुए कढ़ाई में करछी चलाने लगा। अच्छा, भूख भी नहीं है और तुम ये बाहर लाकर कढ़ाई में करछी चला रहे हो? मतलब खाना बना रहे हो, वो भी बाहर बैठकर? तभी मटकू अंदर से थाली ले आया और सामने लेकर खड़ा हो गया। नंदिता ने उसके हाथ से थाली ली और बोली, अरे, मैं तुम्हारी बात समझी क्यों नहीं? तुम इतनी देर से मुझे ये समझाना चाह रहे हो कि मैं बाहर बैठकर खाना बनाऊं और थाली में दूं। मटकू खुश हुआ कि नंदिता उसकी बात समझ रही है। तभी उसने वहां से कुछ कागज के टुकड़े उठाए और नंदिता के हाथ से थाली लेकर उसे वो कागज के टुकड़े पकड़ा दिए। मैं समझ गई मटकू, तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाकर बेचूं, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। मटकू अपनी जीत पर खुशी के मारे नाचने लगा। नंदिता ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले उसके लिए हमें सामान जुटाना पड़ेगा। हाँ, बाबूजी की संदूक खोलकर देखती हूँ, क्या पता उसमें कुछ पैसे पड़े हों। नंदिता ने संदूक खोली तो उसमें एक थैली में रखे हुए 5,000 रुपए मिले। भगवान ने हमारी सुन ली मटकू, शायद बाबूजी ने ये पैसे हमारे बुरे समय के लिए ही जोड़ कर रखे थे। अब देर मत कर, मेरे साथ जल्दी चल, बाजार से खाना बनाने का सामान लाते हैं। नंदिता खाना बनाना जानती थी क्योंकि जब वह 8 साल की थी तब से खाना बना रही है। उसने फटाफट खाना बनाने की तैयारी कर ली और कहा, अरे मटकू, हम दोनों भी ना कितने पागल हैं। किसी को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ खाना बनाकर बेचते हैं? मैं अभी पड़ोस वाले दीपक भैया से एक बोर्ड बनवा कर लाती हूँ जिस पर लिखा होगा कि हमारे यहाँ सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलता है। नंदिता ने अब अपने घर के सामने बोर्ड लगा दिया और कुछ लोगों को आवाज लगाकर बुलाने लगी। अरे नंदिता बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बंदर के रहते तुम्हारी दुकान पर खाना खाने आएगा कौन? चाचा, ये बंदर नहीं है, बल्कि इंसान से भी ज्यादा दिमागदार है। बुरे समय में इसी ने मुझे ये राह दिखाई है। ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। आप आइए तो सही और बताइए कि क्या खाओगे। मटकू चाचा के पैरों में सिर रखने लगा और फिर प्लेट उठाकर पड़ोसी चाचा को खाना देने लगा। अरे वाह, ये तो काम भी करता है। मान गए भाई, ऐसा बंदर तो हमने पहली बार देखा है जो इंसानों की तरह काम करता है। देखते ही देखते नंदिता के पास ग्राहक आने लगे। मटकू उन्हें खाना तो परोसता ही, साथ में उन्हें अपना नाच भी दिखाता रहता, जिससे सबकी तबीयत खुश हो जाती और खुश होकर वो उसे अलग से पैसे देकर जाते। बच्चे भी रो कर उसके पास खाना खाने के लिए आने की जिद करते। नंदिता का काम बहुत अच्छा चल निकला। वह बोली, मटकू, ये काम संभालना तो मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारी वजह से मेरे खाने के ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमें अपना एक बड़ा सा ढाबा बना लेना चाहिए। मटकू ने हंसकर नंदिता से हाथ मिलाया और हाँ में गर्दन हिला दी। नंदिता ने अपने घर को ही एक बड़ा सा ढाबा बना लिया। उसकी और मटकू की जोड़ी देखने लोग दूर दूर से आते थे और नंदिता के हाथ का खाना जो एक बार खा ले वह दोबारा खिंचा चला आता था। नंदिता रात के समय खामोश बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मटकू आया और दुखी होकर उसके आंसू पोंछने लगा। नहीं पगले, ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सोच रही हूँ बाबूजी, वो कहीं दूर से देखकर हम पर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि मेरी अनाथ बेटी और मटकू का ढाबा कितना अच्छा चल रहा है। काश बाबूजी आज हमारे साथ होते। मटकू नंदिता का हाथ पकड़ खिड़की पर खींच कर ले गया और वहां से उसने चमकता हुआ तारा दिखाया।
नंदिता उस तारे में अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, चल मटकू अंदर चल, कल सुबह ढाबे के खाने की तैयारी करनी है।